प्रतिनिधित्व कर रही टीम नाट्य संस्था, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और कला संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के अनुमोदन से झीलों की नगरी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना केंद्र में आयोजित हुई, जिसमें उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव दिनांक 13, 14, 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को करने का उद्देश्य देश यह है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर नई प्रतिभाओं अवसर प्रदान करना है और कला संस्कृति को संस्था अपने नाट्य विधा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा चाहती है, जिससे उदयपुर शहर व इसका आमजन और आदिवासियों सत्ता पूरा संभाग समृद्ध हो पाए। इस कारण यह महोत्सव का आयोजन परिकल्पना नाट्य निर्देशक सुनील टांक ने पूरी करने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज यह उनका सपना साकार हो पाया। टांक ने बताया कि महोत्सव उदयपुर के लिए सौगात होगा, जिस पर पूरा संभाग गौरवान्वित होगा। इसके लिए टीम नाट्य संस्था ने अथक प्रयास किए, लेकिन अब ये समारोह उदयपुर के हर जनमानस का है। सह संस्थापक शैलेंद्र शर्मा और रामेश्वर गौड़ ने बताया, इस समारोह में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस नाट्य महोत्सव 13 को प्रयागराज से हरमेंद्र सिंह के निर्देशन में नाटक नदी प्यासी थी का मंचन होगा। 14 को श्रीगंगानगर विजय जोरा के निर्देशन में ये आदमी ये चूहे मंचित होगा। 15 को दिन में रंग संवाद नाट्य लेखक बीकानेर से हरीश बी शर्मा से चर्चा होगी। समापन शाम को जयपुर से अभिषेक गोस्वामी के निर्देशन में किस्से किनारों के का मंचन होगा। यह विभिन्न नाट्य दल अपनी प्रस्तुति देंगी। साथ ही स्थानीय कलाकार द्वारा शैली श्रीवास्तव जी जानी मानी ओडिसी नृत्यांगना है, उनके निर्देशन में गणेश वंदना और विष्णु वंदना की प्रस्तुति होगी। अब बीकानेर का थिएटर फेस्टिवल होता है, 4 से 5 दिन का होता है और वो एक तरह से पूरा महाकुंभ है, हर साल आयोजित होता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता है, तो वो बहुत रिच हो चुका है। जोधपुर में है, जोधपुर में बड़ा रिच है। अब जयपुर में चलो ठीक है, कैपिटल है, वहाँ हो रहा है, लेकिन अलवर में और भिलवाड़ा जैसे छोटे शहरों में भी ये रंगमंच हो रहे हैं। और अभी आप अलवर की बात करते हैं तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक मेरे जैसा बंदा वो रंगकर्म करते करते 10-12 सालों में आज की तारीख 25 तारीख से वो अपना 100 दिन का फेस्टिवल करता है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ये विश्व इतिहास रचने के कगार पे आ गया है। आज दिन तक पूरे विश्व में कहीं पर भी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। तो हमारा शहर क्यों पीछे है? और जब भी मैं कम से कम साल में लगभग 5-7 जगह मुझे जाना होता है, राजस्थान की बात, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे बड़ी कुंठा होती है कि उदयपुर में ठीक है एक नाट्य समारोह हो रहा है, तो संडे को एक प्रस्तुति हो गई, वो भी थोड़ा दूर है शहर से, लोगों को जाने में दिक्कत होती है, जंगल भी है, साथ में सर्दी है, बारिश का मौसम होता है। शहर में लोग कला मंडल में होता है तो वो भी कम कगार पे हैं, क्योंकि देवलाल साहब थे तब तो थोड़े से, क्योंकि यहाँ पर स्टेज बहुत महंगे हैं। दूसरे शहरों में, जयपुर में भी 10-11 हज़ार में 5 हज़ार मिल जाएगा, यहाँ 40,000, 45,000, 50,000, 60,000। हम कोई व्यावसायीकरण नहीं कर रहे, लेकिन हो ये रहा है कि हम अपने उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर के आवाम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं कि कला संस्कृति बढ़े। तो कोई व्यावसायीकरण नहीं है, कोई टिकट शो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने महंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आयोजन करना। अगर मैं 3 दिन का आयोजन कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं कहीं पर देता हूँ तो 50-60 हज़ार यानी 1.5 लाख रुपये तो मेरे पास पूरी स्टेज का चाहिए, लाइट एंड साउंड का अलग चाहिए। तो कैसे कला आगे बढ़ पाए? और ये सोचने की बात है। उसमें मैं मानता हूँ कि मीडिया ने बहुत हमेशा कदम उठाया, साथ किया, लेकिन कुछ लोग यहाँ से वो जुड़े हैं और यहाँ के भामाशाहों का बड़ा विश्व इतिहास में नाम है, बड़ा साथ दिया, बड़ा योगदान दिया, लेकिन अभी ये कला विलुप्त हो रही है। कुछ भामाशाह हाथ पकड़े, तो मैं, हमारी टीम और भी जो कला संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब साथ में मिलकर कुछ उस उदयपुर को वापस रिच करना चाहते हैं। जो दूसरे एक बार आगाज कर लें, उसके बाद मैं चाहता हूं कि अगली बार मेरा बड़ा मानस है कि मैं इसको और रिच कर पाऊं और सहयोग मिल पाए। और आप पत्रकार और मीडिया कर्मी का वाकई में बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ऐसे सहयोग और साथ मिलता रहेगा, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी और जिससे हम कला संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। आपके माध्यम से दर्शक भी जुड़ेंगे, साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कला प्रेमी हैं, वो सहयोग कर पाए और हम उदयपुर में हम ये कह पाए कि हाँ, हमारा कल वापस 70, 80, 90 का दशक वो वापस आ पाए। अकादमी सेक्टर 4 में करेंगे और साहित्य अकादमी सेक्टर 4 में 13 तारीख से 15 तारीख तक है। 13 तारीख के दिन इलाहाबाद से टीम आ रही है, जो हरमिंदर सिंह है, वो अपनी नाट्य प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। धर्मवीर भारती साहब का नाटक है, उस नाटक का नाम है नदी प्यासी थी। 14 तारीख को श्रीगंगानगर से एक टीम आ रही है, वो टीम कभी बाहर नहीं निकली। मैंने सोचा कि कुछ वैसे को भी तो हम साथ में लें,
कि हम बड़ी बड़ी टीम को बुला लें, लेकिन छोटी टीम जो कहीं काम अपने शहर से बाहर ही निकल पा रही है, तो गंगानगर से एक टीम है वो अब तक उनको बुलाया है और उनका लिखा हुआ नाटक है ये आदमी और ये चूहे। एक वो प्रस्तुति होगी। 15 तारीख के दिन जयपुर से अभिषेक गोस्वामी जो हैं वो अपना एक प्ले लेके आ रहे हैं जो 3 कहानियों को समावेश करके और उसका एक नाट्य रूपांतर करके नाट्य प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। और वो बहुत थोड़ा सीरियस प्ले है और कुछ ऐसे इशू हैं जो इसको उठाए गए हैं जो बोलने में या कहने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 3 प्रस्तुतियों के साथ में मेरा ये मानस था, मैं ये चाहता था कि हर कलाएं अपनी अपनी कलाओं को लेके तो चल रहे हैं जो भी कला प्रेमी है। ओडिसी नृत्यांगना हूँ। ओडिसी एक बहुत ही पुरानी नृत्य शैली है। कम से कम आप समझ लो कि इसके बारे में कहा जाता है कि या तो पहले शिल्पकार है या तो ओडिसी आ रहा है, यानी कि जो पत्थरों में तराशी हुई मूर्तियाँ हैं, जो आकार है, उसको हम मूवमेंट इमोशंस में जो आलाते हैं वो ओडिसी है। इतना सिंपल डांस फॉर्म है और ये मैं सर जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो इतना अथक प्रयास किया, जो इनका सपना था आज वो पूरा होने जा रहा है। और इस रंग महोत्सव जो उन्होंने रंग नाम जो दिया, इतना खूबसूरत जो रंग जो इसमें जुड़ा है कि कितने विभिन्न रंग, मतलब इन धनुष में 7 रंग आप ले लो और मतलब उस मतलब इन धनुषी जो हमारी जो नृत्य शैलियाँ हैं, गायन है और जो इतना हमारा रिच संस्कृति, इतना रिच हमारी जो परंपराएं हैं, भारतीय शैली की नृत्य संस्कृति है या नाट्य संस्कृति है, गायन शैली है, उसमें सभी रंग जुड़ेंगे धीरे धीरे करके और ये एक मादा में इसको हम पिरोना चाहते हैं। हमारा ये भी सपना है। तो मैं ओडिसी नृत्य के द्वारा हम इसको शुरुआत करेंगे विष्णु वंदना से करना चाहते हैं, जो क्लोजिंग जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी रहेगा विष्णु को समर्पित, जगन्नाथ को समर्पित ये नृत्य है और हमारे जो श्रीनाथ जी हैं उनको समर्पित रहेगा, हमारा इन्वोकेशन रहेगा और हम क्लोजिंग में करेंगे जो 15 तारीख को है, उसमें हम एक ताल तरंग प्रस्तुत करेंगे जिसमें मैंने कहा ना ये पत्थरों में तराशा हुआ नृत्य है जिसको हम मोशन में लाना चाहते हैं। तो विभिन्न वाद्यों के द्वारा उसको कैसे उसमें जो ताल तरंग आया, जो कैसे नृत्यांगनाएं अपनी हाथों के द्वारा अपने भाव भंगिमा के द्वारा उसको कैसे मोशन में लाए, तो वो हम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं ये सुनील सर का बहुत ही मतलब दिल से मैं उनके दुआ करती हूँ और हमारे सभी जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे बैठे हैं मेंटर्स हमारे हमें गाइड करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और आप सभी का सहयोग हमारे साथ है। तो हम ज़रूर उदयपुर जो इतने आर्ट लवर्स हैं यहाँ पे, मतलब इतनी मतलब और आर्ट लवर्स सब हर जगह हर गली नुक्कड़ में सिखाया जा रहा है, गाना सिखाया जा रहा है, कहीं थिएटर हो रहा है, कहीं कुछ, लेकिन उसको एक पिरोना, एक प्लेटफॉर्म देना, सही मार्गदर्शन देना, क्योंकि बहुत ही यस जी उदयपुर के लिए, उदयपुर कला संस्कृति और नाट्यक्रम को वापस रिस्टोर या बड़ा रूप देने के लिए हमने वापस कोशिश की है, प्रयास किए हैं। उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव, उदयपुर थिएटर फेस्टिवल के नाम से हम इस फेस्टिवल को लेके आए हैं। टीम नाट्य संस्था इसके आयोजक है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साथ में कला संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मिलके और राजस्थान साहित्य अकादमी के मंच पर सेक्टर 4 में जो अवेलेबल है वहाँ पे जगह है, वहाँ पे हम ये मंच समारोह की प्रस्तुति करेंगे जिसमें 3 दिन की प्रस्तुतियाँ रहेगी। तो 13 तारीख से 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये प्रस्तुतियाँ होंगी। इसमें 3 प्रस्तुति में पहला टीम जो आ रही है, पहली टीम इलाहाबाद से आ रही है, धर्मवीर भारती साहब का प्ले नदी प्यासी थी। दूसरे दिन श्री गंगानगर से ये आदमी ये चूहे आ रहा है और तीसरे दिन अभिषेक गोस्वामी जयपुर द्वारा निर्देशित एक प्ले आ रहा है जिसका नाम है किस्से किनारों से। ये 3 नाटक प्रस्तुतियाँ होंगी। साथ में साहित्यकारों और नाट्य लेखकों के बीच में और एक निर्देशकों के बीच में रंग संवाद की परिचर्चा रखी गई है, वो सुबह के 11 बजे से 1 बजे के बीच में रखी जाएगी। ये हमारा पूरा आयोजन है और उदयपुर के कला प्रेमी दर्शक इससे जुड़ पाए और इससे इस कला प्रेमी होने के नाते वो जुड़े और इसका महोत्सव को आगे ले जाए। ये महोत्सव हमारा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का सपना जरूर था, किसी संस्था ने आयोजन जरूर किया है, लेकिन ये संस्था आपकी है, ये व्यक्ति विशेष आपका है, ये महोत्सव आपका है। धन्यवाद।